स्टार्ट करते हैं अपने मॉड्यूल 10 से विच इज एनालिसिस। मॉड्यूल 10 में हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हाउ टू मेक एसईओ स्ट्रेटजी फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। सेकंड है हाउ टू मेंटेन पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग रैंकिंग कीवर्ड्स। थर्ड है हाउ टू कीप एन आई ऑन कंपेटिटर रैंकिंग कीवर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक एसईओ स्ट्रेटजी फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स दोनों बहुत पावरफुल टूल्स हैं वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए। स्ट्रेटजी जो कि हमने यूटिलाइज करनी है सर्च कंसोल और एनालिटिक्स के थ्रू डाटा से, वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने टॉप परफॉर्मिंग पेजेस आइडेंटिफाई करने हैं, जिससे क्या होगा हमें पता चलेगा कौन से पेजेस हैं जो मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर रहे हैं गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से। उसके थ्रू अकॉर्डिंग टू दैट हमें एनालिसिस में पता चल जाएगा कि कितने पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं जो एक सर्टेन पेज पर आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट डाटा हमें अपने टॉप परफॉर्मिंग पेजेस को मज़ीद ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे जो है वो मैक्सिमम क्यूरीज के लिए जो है वो परफॉर्म कर सकें। सेकंड है एनालाइज सर्च क्यूरीज। हम एनालाइज करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी क्यूरीज जो हैं वो पेजेस के अगेंस्ट आ रही हैं। इससे क्या होता है कि सम टाइम ये होता है कुछ क्यूरीज जो है उस पर हमारा पेज टॉप पर रैंक कर रहा था, कुछ क्यूरीज पे जो है वो रैंकिंग उसकी लो होती है। तो बेस्ड ऑन क्यूरी डाटा जो है वो हम पेजेस को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसकी रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास मॉनिटर कीवर्ड रैंकिंग। कीवर्ड रैंकिंग जो है वो हम सर्च कंसोल के थ्रू चेक कर सकते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली क्यूरीज ही होती हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम एक यूआरएल है उसके ऊपर एक पेज के ऊपर कितने जो है वो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें आइडिया हो जाता है। फोर्थ हमारे पास एनालाइज यूजर बिहेवियर। यूजर बिहेवियर बेसिकली एनालिटिक्स के थ्रू में पता चलता है, जिसमें मैं जो एक पर्टिकुलर पेज है जिस पे यूजर लैंड हुआ है वो उसके साथ कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका हमें आइडिया हो जाता है, जिसमें यह कि यूजर्स का बाउंस बैक रेट आ जाता है, यूजर ने कितना पेज को एक्सप्लोर किया और एग्जिट टाइम आ जाता है। तो ये सारा डाटा हमें एनालिटिक्स से अवेलेबल होता है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर अपने ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में। फिफ्थ हमारे पास मॉनिटर बैकलिंक्स। गूगल सर्च कंसोल जो है वो हमें साइट लिंक की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमें ये डाटा अवेलेबल होता है कि हमारे किस पेज पे कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स है। उस डाटा की बेस पे जो है हम वो फर्दर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं और अपनी बैकलिंक पावर जो है उसको मज़ीद इंक्रीज कर सकते हैं। सिक्स्थ हमारे पास ट्रैक कन्वर्जन्स। कन्वर्जन बेसिकली वो गोल हैं पर्टिकुलर जो कि आपके पेज पर आपने ऐड किए हुए हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग से बेसिकली हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा पेज जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग में बेटर परफॉर्म कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट डाटा जो है वो हम फर्दर पेजेस के जो जिनकी कन्वर्जन रेट पुअर है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास सेट गोल एंड बेंचमार्क्स। बेसिकली सारे डाटा जो मैंने पॉइंट्स आपको अभी ऑलरेडी बताए हैं, उन सारे पॉइंट्स से बेसिकली हम अपनी साइट का एक बेंचमार्क जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पेजेस करंटली परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, किन पेजेस को मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। तो बेस्ड ऑन दैट डाटा जो है वो हम एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं और अपने जो है वो ऑप्टिमाइजेशन को मज़ीद इम्प्रूव करके उस जो हमने प्रैक्टिसेस की हैं उसकी स्ट्रेटजी को एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली सर्च कंसोल एनालिटिक्स दो डिफरेंट टूल है, जो कि सर्च कंसोल बेसिकली आपको सर्च इंजन से रिलेटेड जिस तरह से वेबसाइट आपकी परफॉर्म कर रही है उससे रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करता है, और एनालिटिक्स जो है वो ओवरऑल आपकी वेबसाइट पे विजिटर किसी भी सोर्स से आए हैं उससे रिलेटेड आपको डाटा प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों सोर्सेज का डाटा कंबाइन करके हम अपनी जो साइट की ऑप्टिमाइजेशन है उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू मेंटेन पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग रैंकिंग कीवर्ड्स। बेसिकली कीवर्ड तो आप एक दफ़ा रैंक कर लेते हैं एफर्ट करके, मगर इसका जो मेन पर्पज़ है कि आपका जो पेज है उस कीवर्ड के ऊपर रैंक रहे काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो उसके लिए यह है कि आपको कुछ स्ट्रेटजीज हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत होती है, जिससे यह है कि आपके जो पेजेस की जो रैंकिंग आपने अचीव कर लिया वो सस्टेन हो जाती है। इसमें से सबसे पहले यह है कि आपने कीवर्ड्स की रैंकिंग को मॉनिटर करना है बाय वीकली, आफ्टर 2 वीक्स और आफ्टर 1 मंथ जो है वो आप ये सर्टेन फिल्टर सेट कर सकते हैं, जिसमें यह है कि आप ऑनलाइन टूल्स भी में अपनी साइट को ऐड कर सकते हैं, जिससे यह है कि आपको वीकली बेसिस पे जो है वो डाटा अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ आप मैनुअली भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं।
तो ये जो मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि इन केस अगर कोई कीवर्ड ड्रॉप हुआ तो आपको उसका आइडिया हो जाए और आप फिर फर्दर उस पर एक्शन ले सकें। सेकंड है हमारे पास मॉनिटर कंपेटिटर्स। बेसिकली आपको अपने जो कंपेटिटर्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा कीनली उनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। इसमें यह कि ओबियसली जिस तरह से आप उनको आउटर रैंक करके टॉप पर आए हैं, तो इस तरह से डिफरेंट साइट्स भी जो हैं वो उसके लिए उस कीवर्ड के लिए कम्पीट कर रही हैं। तो इसमें यह है कि आपने अपने कंपेटिटर को जो है वो मॉनिटर करते रहना, जिससे यह है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पेज पे कंटेंट आया, वो कंटेंट पे काम कर रहे हैं, लिंक बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं या टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इससे यह है कि जब आप अपने कंपेटिटर को मॉनिटर करते हैं तो आपको फिर बेसिकली उसकी स्ट्रेटेजी से आइडिया हो जाता है और आप बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो है वो फर्दर अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड है कीप योर कंटेंट फ्रेश। बेसिकली जो है वो फ्रेशनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप टॉप रैंकिंग पोजीशन पे होते हैं। इसमें क्योंकि टॉप रैंकिंग पोजीशन में ऑथेंटिक डाटा और फ्रेश डाटा जो है वो विजिटर जो है वो उसके लिए सर्च कर रहे होते हैं। तो आपने कंटेंट को अप टू डेट रखना विद द अपडेट्स। इसमें यह है कि आप जो है वो मंथली बेस पर जो है वो अपने टॉप रैंकिंग पेजेस का जो कंटेंट है उसको चेक करें। अगर कोई अपडेट आई है, अगर अपडेट रीसेंट है तो आप बेस्ड ऑन दैट अपडेट जो है वो अपना कंटेंट फ़ौरन अपडेट करें। फोर्थ हमारे पास ऑप्टिमाइज योर कंटेंट। बेसिकली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो हमारा ऑन पेज का पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें यह है कि आपके पेज पर चूँकि जब आप एक कीवर्ड के लिए टारगेट करते हैं तो वो आपका पेज सिर्फ उसे एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए नहीं रैंक हो रहा था, वो डिफरेंट सिमिलर क्यूरीज के लिए भी रैंक हो रहा था। तो अगर कुछ क्यूरीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, अच्छी हैं, हाईली रेलिवेंट है, तो आपको अपने जो पेज का कंटेंट है उसको उस क्यूरीज के अकॉर्डिंग भी उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ अपने पेज का जो ऑन पेज के एलिमेंट है लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन है, इंटरनल लिंकिंग है या मीडिया है, तो ये सारी चीज़ें भी आप टाइम टू टाइम उसको अप टू डेट करते जाएँ। फिफ्थ है बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स। बेसिकली बैकलिंक्स जो हैं वो बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आफ्टर अचीविंग और मेंटेनिंग द रैंकिंग। तो बेसिकली यह कि आप जब एक सर्टेन पोजीशन पर रैंक कर जाएं टॉप पोजीशन में, तो वहाँ पे तमाम ही मोस्ट ऑफ द टाइम पेजेस जो हैं वो क्वालिटी वाइज एक दूसरे को कम्पीट कर रहे होता है। तो यहाँ पे जो बैकलिंक की जो अथॉरिटी है ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो इसमें यह है कि जौन सा सोर्स ज़्यादा अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज से लिंक होगा तो वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम अपडेट उसकी रैंकिंग बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पेजेस। सो आपने जब भी आपका पेज रैंक हो जाए तो आपने उस पर क्वालिटी लिंक्स जो हैं उस पर क्रिएट करते जाने हैं टाइम टू टाइम। सिक्स्थ है इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड। जिस तरह से टॉप रैंकिंग पोजीशन में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी तरह से वहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन रखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि यूज़र का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट के साथ। यूज़र एक्सपीरियंस अगर बेटर होगा तो वेबसाइट ओबियसली वो बेटर सर्विंग कर रही है, तो ये डायरेक्टली सर्च इंजन को भी सिग्नल जाएगा कि ये जो है पेज अच्छा सोर्सफुल पेज है जो कि क्वालिटी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो यूज़र के स्टे टाइम से होती है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपका वेब पेज अगर प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा, टाइमली लोड नहीं हो रहा, उसमें इंफॉर्मेशन उस तरह से जो भी आपने ऐड किए हुए एलिमेंट्स वो प्रॉपरली लोड नहीं हो रहे, तो यूज़र का एक्सपीरियंस उससे ख़राब हो जाएगा। आल्दो आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा हुआ, आपने बैकलिंक्स अथॉरिटेटिव बनाया, मगर यूज़र एक्सपीरियंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट स्पीड है वो जो है वो टॉप नॉच हो। इसमें यह है कि आप उसको फुली ऑप्टिमाइज़ करें स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से, यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करें, तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली आपकी रैंकिंग को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। लास्टली है हमारे पास यूज़ सोशल मीडिया। बेसिकली सोशल मीडिया जो है वो एक अनदर पावरफुल सोर्स है जो कि बेसिकली आपके पेज को जो है उसकी रैंकिंग को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जिस तरह से आप सर्च इंजन पर डोमिनेट कर रहे होंगे इसी तरह से आप सोशल मीडिया पे भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डोमिनेट कर सकते हैं अगर आपने उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाली होगी।
तो ये है कि ये आपको बोथ साइड से जो है वो आपने 360 कवर अप करना है अपनी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रैंकिंग है वो मेंटेन रहेगी और इवेंचुअली आप जो है वो इसको रिंस एंड रिपीट करके टाइम टू टाइम अपडेट करके इसको जो है वो परमानेंटली अचीव कर सकते हैं। हाउ टू कीप एन आई ऑन कंपेटिटर रैंकिंग कीवर्ड्स। बेसिकली कंपेटिटर जो है वो आपका फर्स्ट सोर्स होता है लर्निंग का। इसमें यह है कि आप अपने कंपेटिटर को जिस तरह से एनालाइज करते रहते हैं, इस तरह से आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन मज़ीद मिलती रहती है उस पर्टिकुलर डोमेन में। तो इसमें यह है कि आप कंपेटिटर को जो है वो मैनुअली भी मॉनिटर कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप मैनुअली उसको नहीं चेक कर सकते, तो इसमें यह है कि आपको कुछ टूल्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कंपेटिटर को मॉनिटर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज और टेक्निक है जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूज़ कीवर्ड टूल। कीवर्ड टूल बेसिकली कोई भी आप ऑनलाइन पेड टूल यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के साथ जो आपके फील्ड के कंपेटिटर हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप डेली बेस पे भी कंपेटिटर का साइट जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसकी भी डिटेल मिल सकती है आपको। बाय वीकली और बाय मंथली भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप इस तरह से कोई भी पेड टूल जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको लेके आप अपने कंपेटिटर को उसकी जो भी परफॉर्मेंस सर्च इंजन में है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सेकंड है एनालाइज कंपेटिटर वेबसाइट। बेसिकली ये थोड़ी सी मैनुअल अप्रोच है। इसमें यह है कि आपने अपने कंपेटिटर की वेबसाइट को मॉनिटर करते रहना। इसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने न्यूज़लेटर ऐड किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस वो कोई भी ब्लॉग नया पब्लिश करते हैं तो आपको उसकी ईमेल रिसीव होगी। इसी तरह से आप मैनुअली उनके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, जिसमें यह है कि आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस टॉपिक पर कौन सा आर्टिकल पब्लिश किया है या क्या फर्दर वो डिज़ाइन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वो कर रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप अपनी वेबसाइट में भी जो है वो टाइमली एक्शन ले सकेंगे। थर्ड है हमारे पास मॉनिटर बैकलिंक्स। कंपेटिटर के बैकलिंक्स को आप किसी भी ऑनलाइन टूल के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पेड टूल लेके आप उसमें अपने कंपेटिटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इन केस जब भी उनका कोई नया बैकलिंक क्रिएट होता है जो कि वो टूल उसको जो है वो कैच कर लेगा, तो फ़ौरन आपको भी उसकी ईमेल आ जाएगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये आपके फ़लाँ कंपेटिटर का ये एक बैकलिंक है इस पेज पर, इस टॉपिक पर। तो वो आप भी अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली एक्शन लेकर, अगर वो अच्छा सोर्स है तो आप वहाँ पे भी अपना भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ है सेटअप गूगल अलर्ट्स। बेसिकली ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा फीचर है। इसमें यह है कि आप अपने कंपेटिटर के ब्रांड के ऊपर जो है वो अलर्ट ऐड कर सकते हैं गूगल अलर्ट्स में। इसमें यह होगा कि आपका कंपेटिटर कहीं पे भी मेंशन हो रहा है किसी पॉडकास्ट में, वीडियो में, आर्टिकल में, किसी पब्लिकेशन में, तो आपको उसका जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप फिर फर्दर उस पर एक्शन ले सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा फॉलो योर कंपेटिटर ऑन सोशल मीडिया। बेसिकली सोशल मीडिया पे आप अपने कंपेटिटर्स को जो फॉलो करते हैं तो कोई भी अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन वो अपने ब्रांड से रिलेटेड फर्दर स्ट्रेटजीज कोई भी वो पब्लिश कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड आइडिया होता जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने ब्रांड के लिए भी एक्शन ले सकते हैं। सो फाइनली हमारा एसईओ बिगिनर कोर्स जो है वो आज कंप्लीट हो रहा है। होपफुली आप इससे काफ़ी कुछ लर्न करेंगे और अपनी जो एसईओ की जर्नी जो आपने स्टार्ट की है उसमें जो है वो आपका इनिशियल जो है वो इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स होगा अच्छा, और फर्दर आप जो है वो फील्ड में ग्रो करें और मज़ीद एडवांस टेक्निक है, इन्फॉर्मेशन है, उसको लर्न करें और इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।